हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया है। और ये है दोपहर का टाइम, अभी बजे है दोपहर के 12 और खाने में हम बना रहे हैं दाल। और कई दिन से वैसी सब्जी खा रहे थे और जो फुसक सब्जी है वे इसके बाबा जी नहीं खाते, तो मुझे ऐसी सब्जी बनानी पड़े। और लड्डू गया है स्कूल। लड्डू को मैंने एक आलू का पराठा ही बना कर दे दिया था, कुछ फ्रूट्स दे दिए थे। तो फ्रूट्स तो उसके परमानेंट है, और कभी कभी खा कर चला जा तो वो लंच के मना कर देता है, फ्रूट्स दे देते हैं उसको। तो ऐसी चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है। मतलब आलू का पराठा देंगे तो खुश होकर खा लेगा, नमकीन चावल देंगे तो खुश होकर खा लेगा। सैंडविच अगर बना कर देंगे, सैंडविच में हम अगर जैसे प्याज है, टमाटर है, खीरा, इस टाइप की कोई भी चीज़ देंगे तो उसे निकाल कर फेंक देगा। अगर वो आलू का रहे तो उसमें से आलू निकाल देगा, उसे ऐसा खाओगा। और वो एकदम ना ब्रेड बिल्कुल ऐसे टाइट सा हो जाए, तो मैं उसको सैंडविच कभी नहीं देती स्कूल में। आलू का पराठा या फिर वो मखाने जो रोस्ट करके हल्के से घी में उसमें नमक डाल कर वे दे देते हैं। और नमकीन चावल इसके यही जाते हैं सुबह के टाइम। तो ये घुमा कर अपना देते रहा। और क्या दे, नूडल्स नहीं दे सकते क्योंकि वो इतना नुकसान कर रहा है। ये चीज़ें क्या है कि बच्चा अपने घर में ही अच्छे से खा लेता है गरम गरम। स्कूल में जाने के बाद तो वो एकदम ऐसा बहुत बेकार से हो जा, उनकी हालत रहती नहीं कि इतने खराब लगे हुए देखने में भी, वो बच्चा कैसा खाएगा उन्हें। तो आलू का पराठा और नमकीन चावल मुझे तो ये सबसे अच्छा लगा है बच्चे को देने में। और या फिर कभी कभी जैसे बिस्किट है और चार पांच जैसे बेकरी के मोटे से बिस्किट आवे वो रख दिए, और कभी चने दे दिए उसको उबाल के, और उसके साथ में फ्रूट्स दे दिए। तो मैं तो भाई नाश्ता देती हूँ, ये हेल्दी भी होता है। और दुकान की चीज़ें मैं इसको वैसे बिल्कुल नहीं देती। जैसा भाई कुरकुरे चिप्स दे दे बहुत सी उसमें रख के। बहुत इसकी टीचर एक बार बता रही थी कि जो कुछ ऐसी होती है कुछ बच्चों की मम्मी की, वो उसमें चिप्स कुरकुरे रख कर दे देती है स्कूल में, सुबह कुछ बना कर नहीं देती। तो ऐसा मैं नहीं देती उसको। मैं बनाने में बिल्कुल आलकस नहीं करती लड्डू के लिए। बस वो ये है कि ये दिमाग में नहीं आता कि अलग अलग चीज़ें क्या बनावे, क्योंकि ब्रेड टाइप का अगर कुछ बनावेंगे तो वो एकदम इतना टाइट हो जाओ खाया नहीं जाता। और एक कभी कभी ले जाता है बेसन का चिल्ला, इसको बहुत पसंद है। बेसन का चिल्ला है टमाटो केचप के साथ में खा लेता है वो, घर में भी बनवा लेता है और स्कूल में भी ले जाता है। तो इसकी यही चार पांच चीज़ें हैं, मैं वो ही अलट पलट के इसको देती रहूं, क्योंकि ये हेल्दी भी है। और ये पैकेट वाली चीज़ें तो काफ़ी नुकसान कर है बच्चे को। मैं तो वो ज़्यादा नहीं देती न। जब स्कूल जाता है तो पापा जी के साथ घर से बात करता हुआ चलेगा, मैं चिप्स ले आऊँगा, मैं कुरकुरे ले आऊँगा। मैं बहुत मना करके भेजू। अब मुझे तो समझ नहीं आता पापा जी इसे दिलवावे ये खावे नहीं खाता, वो चीज़ मुझे भी नहीं पता इतना। तो पापा जी तो इस डर से नहीं बताते कि भाई मैं फिर मना करती हूँ, और ये तो इसको तो चाहिए, ये तो खावे अपना आराम से दबा के फिर। लेकिन मेरे सामने कभी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाता ना, मैं इसको बना कर देने में कोई आलकस करती बहुत सी। कि उसकी इसकी टीचर एक बार बोल रही थी कि कुछ बच्चों की मम्मी ऐसी होती है कि पैसे दे देती है, स्कूल में कैंटीन है कि वहाँ से लेके खा लेंगे, हम इसको कभी पैसे नहीं देते। ये जिद करता है कि मम्मी, सबकी मम्मी पैसे देती है और सब बच्चे कैंटीन से चीज़ें खरीद कर खाते हैं, लेकिन मैं उसको कभी कुछ नहीं ऐसी चीज़ देती। मैं तो उसको फ्रूट्स और जो अपने घर में हेल्दी इसको बना के खिला सकते हैं वो बना के खिला देते हैं। वही अपने बच्चों को सिंपल ही खाना चाहिए। हम ज़्यादा ना मसाले का खाते ना तला भुना, सिर्फ एकदम सिंपल खाना है हमारा। तो गांव के साधारण से आदमी है बिल्कुल भी। हमारा तो ये नहीं है कि भाई रोज के पिज्ज़ा बर्गर, बर्गर भी कभी कभी मतलब मार्केट से मंगा लिया खा लेता है, बर्गर भी पिज्ज़ा भी खा लेता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट उसमें। ये नहीं कि भाई मतलब खा रहा है, ये सब चीज़ हम बच्चे को नहीं खिलाते, क्योंकि जैसा खिलाओगे फिर वही उसकी हैबिट बन जाएगी, तो उसे फिर वो चाहिएगा खाने को। और ये सब चीज़ मैदे से ही बनी हुई होती है, तो नुकसान काफ़ी देती है। तो उससे अच्छा है कि अपने घर की बनी सब्जी रोटी खाओ और फ्रूट्स खाओ जितना हो सके दबा के, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लो, वो ही सही है अपना। बाहर की चीज़ें तो इतना नुकसान कर रहा, पता नहीं कोई कैसा बना रहा, क्या यूज कर रहा उसमें, कैसा ऑयल यूज कर रहा, क्या मसाले डाल रहा, तो वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। तो मैं तो लड्डू को अपना घर का ही बना खिलाती हूँ। वो ज़्यादा जिद भी नहीं करता बाहर की चीज़ों की। पापा के साथ वो जिद करता है, लेकिन मेरे साथ और अपने पापा के साथ वो कभी जिद नहीं करता कोई भी दुकान की चीज़ लेने की।
तो हम तो अपने बच्चे को भाई घर का ही खिलाते हैं सब, हम कभी नहीं उसे पैसे दे के भेजते हैं स्कूल में। और मुझे बिल्कुल भी आलकस नहीं है उसको कुछ भी बना कर देने में। मैं उसको जो भी बोलता है फटाक से बना के उसको दे देती हूँ। अभी टिक्की की जिद कर रहा था तो 2 दिन तक मैंने उसको घर पे ही बना कर दी। जैसे भी मेरे से बनी तो मैंने बना दी और उसने खुश होकर खा भी ली। और फ्रेंच फ्राइज बनाए थे एक दिन तो वो भी उसने खुश होकर खाए थे। और कभी भी मतलब ऐसा ज़्यादा तो उसको आलू का पराठा मतलब चावल वाली चीज़ भी उसको बहुत पसंद है, सूजी का चिल्ला भी खा लेता है। अब बोल रहा था कि इडली बनाना, तो इडली देखूंगी 1-2 दिन में मैं उसके लिए ट्राई करूँगी, देखूँगी बनाऊँगी मैं उसके लिए इडली। और अभी गया है स्कूल, स्कूल से आने का टाइम है 2-2:30 बजे का है उसका। कल तो लेट ही आया था, उसकी बस बीच रास्ते में ख़राब हो गई थी तो लेट आया था थोड़ा सा। और खाने में दाल रोटी बना दिया आज अपनी। पापा जी के कहीं बाहर आ जाएंगे तो उनके लिए मैं सेक दूँगी रोटी। अभी थोड़ा फ्री थी तो सोचा चलो भाई थोड़ा सा वीडियो अपनी शूट कर लेते हैं। आज कपड़े नहीं धोने मुझे, कपड़े मैंने कल धो दिए थे। हाँ, मौसम हमारे यहाँ आज भी ख़राब ही है, एकदम घटा सी हो रही। घर का तो मेरा सारा काम हो रखा, बस रोटी बनानी है मुझे अब। ये कल के कपड़े हैं जो कि मैंने धो रखे हैं। और ये कंबल तो मशीन में सूखा नहीं है, बाहर ही सुखाना पड़ा, इसको सूखने में तो टाइम लगेगा। और ये कपड़े मेरे सूख गए होंगे, इन पर करूँगी मैं, इन कपड़ों पर करूँगी मैं अपने को प्रेस। और अभी देख रही हूँ मैं अपनी दाल बन गई होगी वो। ये आ गई थी हमारे घर ताई जी और मैंने दे दी थी इनको चाय बना के। और ये मेरे साथ बैठ कर बातें कर रही थी चाय पीते पीते। और ये लड्डू देखो क्या कारस्तनी में लग रहा है, ये ऐसे ही कढ़ाई इस पर रख के कभी पतीली रख के खाना बनाता रहे, बस घर में ही बिजी रहता है। इसके पास ना कोई खेलने आता ना ये बाहर जाता घर से, बस 1-2 मिनट के लिए जाता है फिर वापस आ जाता है। देखो बोल रहा मम्मी जैसा आपने मावा निकाला था मैं भी ऐसे निकाल रहा हूँ। इसमें हैंड वॉश मिक्स करके पानी में और ऐसे झाग बना रखे जैसा दूध होता है, उसको बार बार घुमा रहा है कि मम्मी मैं मावा बना रहा हूँ फिर हम गाजर का हलवा बनाएंगे। बच्चा है तो अपने खेल बनाता रहे ये को तो। और देखो उसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे चला रहा है जैसे उसमें सच में ही मावा निकल जाएगा। और ये शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ रात का टाइम, अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ। खाना पीना हमारा हो गया है और किचन मैंने साफ़ कर दिया है, बस ये बर्तन थे, ये बर्तन मैं अब साफ़ कर रही हूँ। बर्तन हमारे भले ही हम 2 या 3 आदमी हैं लेकिन बर्तन हमारे काफ़ी सारे होते हैं। कुछ बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, जो बड़े बर्तन है भगोना है कुकर है ये रह रहे थे और ये मैं साफ़ कर रही हूँ। ये साफ़ करने के बाद फिर मैं लड्डू को बिठा रखा है मैंने पढ़ने के लिए, लड्डू पढ़ाई कर लेगा। रात का खाना तो हम जल्दी बना लेते हैं, 7 और 7:30 के बीच हमारा खाना पीना सब हो जाता है। और 8 बजे फिर हम दूध पीते हैं। और ये मैंने इधर किचन पूरा साफ़ कर रखा है और ये भी हो गया। और ये ले आई मैं अंदर से फ्रिज में से दूध निकाल के। अब मैं दूध की मलाई उतारूँगी और हमारा कुछ दूध कल का भी रखा है और ये मलाई रखी है। अब मैं इसको गर्म करके भगोने में, जो कल का दूध है उसको गर्म करके उसमें पहले से ही दूध है, दूध का ही भगोना है वो कल का रखा है। और ये आज की भी मलाई उतार कर मैं उसी में डाल दूँगी। और जो टिफ़िन रखा उसकी मलाई भी मैं उस भगोने में ही डाल दूँगी, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था, ये काफ़ी ठंडा हो रखा तो इसको अच्छे से गर्म करना पड़ता है। सर्दी आ रखी है, सर्दी की वजह से उसको अच्छे से ही गर्म करना पड़ता है, क्योंकि सर्दी में अगर थोड़ा सा भी ठंडा रहेगा ना तो जम नहीं पाता, फिर वो सारा ऐसे ही वेस्ट लगता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसको वापस गर्म करते हैं तो वो फट जाता है। फिर अच्छे से मोटे से कपड़े में उसको ऐसा लपेट के रखना पड़ता है। मैं तो जो बेड की ड्रॉर है ना उसके अंदर रखती हूँ इसको, एक गर्म कपड़े में इसको अच्छे से कवर करके और उसमें रख देती हूँ। तो हमारी दही अब की बार 1 या 2 बार ही वो होगा, अब की सर्दी में जो नहीं जम पाई, नहीं तो हमारी अच्छे से जम जाती है ये दही। और ये पूरे चिल्ड हो रखी है मलाई, क्योंकि ये फ्रिज के अंदर रखी थी, 3 दिन की मलाई है। और आज की मैंने इसमें उतार कर भगोने में से निकाल के इसमें डाल ली। इसको घुमा के अच्छे से मैं मलाई को पूरी को इसमें मिक्स करके गर्म करने के बाद
गरम करने के बाद मैं इसमें जामुन लगा लूँगी और जो अपना पीने का है वो रख लूँगी मैं अलग। देखो ये भगोना भी पूरा भर ही रखा है क्योंकि मलाई इसमें 4 दिन की तो इसमें मलाई होगी, आज की होगी और 3 दिन पहले की थी और कुछ इसमें दूध पहले से था और कुछ मैंने जो आज वाला भगोना है मैंने इसमें से उसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध और ये काफ़ी सारा हो रखा है। और ये मैं कर रही हूँ अपने लिए दूध गर्म। लड्डू के बाबा जी को मैंने दे दिया, लड्डू के लिए मैंने रख लिया। जो एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने फिर से फ्रिज में ही रख दिया क्योंकि मैं बाहर नहीं रखती हूँ दूध। पता नहीं मेरा 2-3 दिन का कभी कभी इकट्ठा हो जाता है तो ख़राब होने का डर रहता है। और ये लड्डू देखो अंदर की तरफ बैठ के कर रहा है ये पढ़ाई, बेड पे बैठ कर आराम से। और जब मैं इसके पास गई तो मुझे ऐसा मुंह बना के बोल रहा, प्लीज़ मम्मा आप कर दो मेरा काम, मेरे से नहीं हो रहा। तो कप्पी ना मेरे सामने रख ही दी थी कि आप कर दो। ऐसा मतलब जिद करता रहा कि मम्मी आप कर दो मेरा होमवर्क। इसका करने में पता नहीं क्यों मन नहीं लगता, अपने खुद के काम से ही ऐसा बचता रहेगा कि मम्मा करके रख देगी इसको। अभी हो रहा है इसका, नहीं तो पहले कर लेता था आराम से। और अभी 3 कॉपी का काम रहा उनमें भी 2 घंटे लगा दिए, एक अक्सर 1 घंटे में लिखेगा। और मैं कर रही हूँ कपड़ों पर प्रेस। कपड़े मेरे ज़्यादा तो है नहीं, 4-5 जोड़ी है। लड्डू की ड्रेस है और 3 जोड़ी मेरे घर के है, इसकी जर्सी है, जर्सी में मैं इसकी प्रेस कर देती हूँ क्योंकि वो ऐसा हल्का सा फिर उसमें रुआं सा दिखता है तो वो प्रेस करने से थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं जर्सी में प्रेस कर देती हूँ। अकेला तो ये रूम में बिल्कुल भी नहीं रहता, जिद करता रहा मम्मी मेरे पास बैठो, मैं तभी अपना करूँगा। ये हो गई हमारे कपड़ों पर प्रेस व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय।